Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एफकेट 2 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और इसके जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एफकेट 2 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो तो रिलीज हो चुका है और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं एफकेट 2 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एफकेट 2 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो है 20 से 24 साल। मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो ब्रांच है उसकी एज लिमिट आपकी 20 से 26 साल, यानी मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज 26 साल रखी गई है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट 20 से 24 साल है, यानी कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी के अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 26 साल एज लिमिट है, 20 से 26 साल, यानी कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2022 के बीच में होना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी एजुकेशनल, ये बात हो गई आपकी एज लिमिट की। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और आपने के जो 10 और 12th लेवल है उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा हो, यानी आपने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में आपके देखिए जो मार्क्स हैं वो 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। ग्रेजुएट आपने किया हो 10+2 लेवल में, आपके जो है वो 10+2 लेवल में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा हो और आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीटेक किया हो 60% नंबरों के साथ। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं। तो आपने देखिए जो है 10+2 में 50% नंबरों के साथ 10+2 में आपके मिनिमम 50% रहे हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, यानी 10+2 में यहाँ पर भी आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और उसमें आपके पास यहाँ पर जो है उसमें आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए। उसके साथ-साथ आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि 10+2 आपने अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10+2 में 50% नंबरों के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा हो आपके पास। उसके बाद आपने 4 साल का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका तीसरा आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इसमें देखिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, कम से कम 3 साल का डिग्री कोर्स किया हो 60% नंबरों के साथ। अब देखिए इसमें क्या है, आपकी अलग-अलग जो नॉन टेक्निकल है इसमें अलग-अलग ब्रांच होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होती है आपकी, इसमें आपकी अकाउंट ब्रांच होती है, लॉजिस्टिक ब्रांच होती है, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी ब्रांच आती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रह सकती है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। मैं आपको फिर से बता दूं, फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास ग्रेजुएशन बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ, और 10+2 में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में आपने 10+2 में फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा हो और 50% नंबर आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स में हो। उसके साथ-साथ आपने 4 साल का ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन लियो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में ब्रांच के हिसाब से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में 60% नंबरों के साथ। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैरिटल स्टेटस की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की उम्र 25 साल से कम है वो अनमैरिड होने चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या टैटू परमिटेड होते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एफकेट में। तो देखिए परमानेंट देखिए जो है वो टैटू देखिए सिर्फ परमानेंट जो बॉडी टैटू है वो सिर्फ कुछ पार्ट बॉडी पार्ट्स में अलाउ किए गए हैं। जो नॉन विजिबल जो बॉडी पार्ट हैं जैसे इनर फेस हो गया, फोर आर्म्स हो गया, या इनसाइड एल्बो हो गया, या रिस्ट हो गया, या रिजर्व साइड हो गया, यहाँ पर आपके टैटू हो सकते हैं। और जो विजिबल जो परमानेंट टैटू है वो यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाते। तो टैटू के लिए यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए हैं। आप इनर फेस में कर सकते हैं, फोर आर्म्स के एल्बो से रिस्ट के बीच में आप कर सकते हैं, बैक में कर सकते हैं, बैक पार्ट ऑफ जो हाथ का बैक पार्ट होता है वहां पर कर सकते हैं, जो पाम की रिजर्व साइड होती है वहां पर आप टैटू आपका हो सकता है। और बाकी देखिए और जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो विजिबल बॉडी पार्ट्स हैं, वहां पर परमानेंट टैटू अलाउ नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। अब देखिए रिटन एग्जाम के बारे में बता दूं,
एक तो कॉमन एफकेट का एग्जाम होता है, सबको देना होता है, 300 नंबर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करते हैं, उनका देखिए क्या है, ये 300 नंबर के साथ-साथ एक ईकेटी यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होता है 150 नंबर का, ये सिर्फ टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद तीसरा आपका दूसरा प्रोसेस होता है आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू सेशन। 3 स्टेज के यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, 3 स्टेज का यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहता है एएसएसबी में, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये आपके हो गए 3 स्टेज, यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू 3 स्टेज का, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए जो फ्लाइंग ग्राउंड टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं उनकी 74 हफ्ते 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं उनकी 52 वीक 52 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है। तो ये आपका ट्रेनिंग हो गया। तो ये था एफकेट 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग पीरियड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो देखिए एफकेट की जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लेकर आया है एफकेट 2 2021 लाइव कोचिंग बैच 2। इस लाइव कोचिंग बैच 2 में आपको मिलेंगे 220 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 30 से ज्यादा टेस्ट और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 100 प्लस पीडीएफ नोट्स। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी एनरोल कीजिए इस एफकेट 2 2021 लाइव कोचिंग बैच 2 में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ-साथ आपके अलग-अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास से आप तैयारी कर सकते हैं 330 से ज्यादा एग्जाम्स की 18,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। और अभी डबल धमाका सेल भी चल रहा है, यानी सिर्फ ₹299 में आप 1 साल के लिए अवेल कर सकते हैं इस टेक्स्ट बुक पास को और ₹399 में आप अवेल कर सकते हैं 2 साल के लिए इस टेक्स्ट बुक पास को। तो ये था एफकेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग पीरियड। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।